एक कंपनी में दो वुडकटर लकड़ी काटने का काम करते थे। एक साल बाद कंपनी ने उनमें से एक वुडकटर की सैलरी बढ़ाकर दोगुनी कर दी। इस पर दूसरे वुडकटर ने मैनेजमेंट से कंप्लेन की कि वह भी कंपनी में कई बरसों से काम कर रहा है, फिर उसकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई गई। इस पर कंपनी के CEO ने उससे कहा, वी आर प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंपनी, जिसकी सैलरी हमने बढ़ाई है वह रोजाना तुम्हारे मुकाबले 2 गुने पेड़ काटता है। अगर तुम भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लोगे तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। इस पर वह वुडकटर और हार्डवर्क करने लगा, लेकिन डेली काटे जाने वाले ट्रीज की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी नहीं कर पाया। एक दिन परेशान होकर वह पहले वुडकटर के पास पहुंचा और पूछा, तुम रोजाना इतने पेड़ कैसे काट लेते हो? दूसरे वुडकटर ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 5 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाता हूँ। शार्प कुल्हाड़ी पेड़ों को जल्दी काटने में मेरी मदद करती है। क्या तुम अपनी कुल्हाड़ी को रोजाना शार्प करते हो? पहला वुडकटर बोला, नहीं, मैं तो बस एक के बाद एक पेड़ काटता चला जाता हूँ। दूसरे वुडकटर ने कहा, तुम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो। दरअसल जब आप लगातार काम करते हैं या एक ही तरह का काम करते रहते हैं तो आपका ब्रेन, या यूं कहिए कि माइंड भी थक जाता है, टाइप्ड हो जाता है। इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी एवरेज होती चली जाती है और आप ग्रो नहीं कर पाते या उम्मीद से कम कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका एग्जॉस्टेड या टाइप्ड हो चुका माइंड अपनी शार्पनेस दोबारा पाने के लिए आराम या चेंज चाहता है। आसान भाषा में इसे ब्रेक लेना भी कह सकते हैं। ऐसी हालत में कुछ एक्सरसाइज करके माइंड की शार्पनेस बढ़ाई जा सकती है। मैं आपको यहाँ माइंड को शार्प करने वाली कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज बता रही हूँ जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और जिनको हम बड़े ही आसानी से जब भी टाइम मिले अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको जैसे ब्रेन की एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ वैसे आप कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर सिर्फ उसका थंब बाहर निकालें। ठीक उसी समय अपने राइट हैंड की मुट्ठी बनाकर सबसे छोटी फिंगर बाहर निकालें। एक बार ऐसा करने के बाद अब इसका ठीक उल्टा करें, यानी अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर उसकी सबसे छोटी फिंगर बाहर निकालें और ठीक उसी समय अपनी राइट हैंड की मुट्ठी बनाकर सिर्फ उसका थंब बाहर निकालें। इस प्रोसेस को रिपीट करें और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते चले जाएं। जब आप ये एक्सरसाइज बहुत तेजी से करते हैं तो आपका ब्रेन पैटर्न फॉर्म करता है। इस पूरे प्रोसेस में आपके ब्रेन के न्यूरॉन पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपका माइंड तेज होने लग जाता है, क्योंकि वह लगातार एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है। यह ब्रेन की एक बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव्ड पावरफुल एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज, अगर आप रूटीन में अपना मोबाइल राइट हैंड से चलाते हैं तो बीच बीच में उसे लेफ्ट हैंड से चलाइए। अगर आप सुबह राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो हफ्ते में 3 दिन अपने लेफ्ट हैंड से ब्रश करने की आदत डालिए। जब आप अपने सारे काम राइट या लेफ्ट हैंड से करते हैं तो आपका ब्रेन उसे फॉलो करता है और ब्रेन के उसी साइड का पार्ट एक्टिवेटेड रहता है। ब्रेन के दूसरी साइड का पार्ट एक्टिवेट या अलर्ट नहीं रहता। जैसे ही आप फिक्स पैटर्न से हटकर दूसरे हाथ से काम शुरू करते हैं तो ब्रेन का सेट पैटर्न भी टूटता है और उसकी दूसरी साइड का पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। इस एक्सरसाइज से ब्रेन के सोए हुए एरियाज को एक्टिवेट किया जा सकता है। थर्ड एक्सरसाइज, कभी कभी बिना आंखें खोले कुछ इजी काम करने का प्रयास कीजिए, जैसे बिजली का स्विच ऑफ करने का प्रयास, अपने कुछ कपड़े अलमीरा में रखने का प्रयास। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इसमें ऐसे काम करने हैं जो आसान हो। कोई खतरनाक काम आंखें बंद करके न करें।
क्लेंचिंग योर फिस्ट। 2013 में मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि यदि 90 सेकंड तक आप अपने राइट हैंड की मुट्ठी बनाते हैं तो इससे आपकी मेमोरी तेज होती है, और अगर आप 90 सेकंड तक अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाते हैं तो याद किया हुआ रिकॉल करने में मदद मिलती है। इस एक्सपेरिमेंट में ए और बी 2 ग्रुप लिए गए और उन्हें एक लिस्ट दी गई। उस ग्रुप का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा था जिस ग्रुप को मुट्ठी बंद करके याद करने और रिकॉल करने को कहा गया था। इस एक्सरसाइज को करने से बॉडी के वो पार्ट्स जो रेयरली मूव करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इस मूवमेंट से मेमोरी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा चेस खेलना और पजल सॉल्व करने से भी ब्रेन शार्प होता है। अच्छी डाइट, मेडिटेशन करना और इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना भी ब्रेन को शार्प करने में मदद करता है।